कैन और अबेल। पाप और पश्चाताप की कहानी आदम और हव्वा को ईश्वर ने स्वर्ग से धरती पर भेजा था और यहां उनके दो बेटे हुए, पहले कैन और फिर अबेल। कैन बड़ा हुआ तो वह खेतों में काम करने लगा, जबकि अबेल ने भेड़ बकरियों की देखभाल करना शुरू किया। दोनों अपनी अपनी मेहनत से जीवन यापन करते थे। समय बीतता गया और एक दिन दोनों भाइयों ने अपने अपने काम से प्राप्त उपहार परमेश्वर को भेंट की। कैन ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा परमेश्वर को अर्पित किया, जबकि अबेल ने अपने पशुओं में से सबसे अच्छे और पहले जन्मे पशुओं की चर्बी परमेश्वर के चरणों में रखी। परमेश्वर ने अबेल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर कैन बहुत क्रोधित हो गया और उसका चेहरा उदास हो गया। परमेश्वर ने कैन से कहा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अगर तुम सही काम करोगे तो तुम्हें भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अगर तुम सही नहीं करोगे तो पाप तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। वह तुम्हें निगलने की कोशिश करेगा, पर याद रखना, तुम्हें पाप पर काबू पाना होगा। हालांकि कैन के मन में क्रोध और ईर्ष्या भर गई थी। उसने अबेल से कहा, चलो खेत में चलते हैं। जब वे दोनों खेत में पहुंचे तो कैन ने अचानक अपने भाई पर हमला कर दिया और अबेल को मार डाला। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई अबेल कहां है? कैन ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे क्या पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह सुनकर परमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने क्या किया है? तुम्हारे भाई का खून धरती से मेरी ओर पुकार रहा है। अब तुम शापित हो गए हो। उस धरती से भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा जिसने तुम्हारे भाई का खून पिया है। अब जब तुम खेती करोगे तो धरती तुम्हें अपनी फसल नहीं देगी। तुम जीवन भर धरती पर एक भटकता हुआ इंसान बनकर रहोगे। कैन ने डर से कांपते हुए कहा, मेरी सजा बहुत कठोर है। आज आप मुझे इस धरती से दूर कर रहे हैं और मैं आपकी उपस्थिति से भी दूर हो जाऊंगा। मैं एक भटकता हुआ आदमी बन जाऊंगा और जो भी मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कैन को सांत्वना देते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। जो कोई भी तुम्हें मारेगा उसे 7 गुना कड़ी सजा दी जाएगी। फिर परमेश्वर ने कैन पर एक विशेष निशान लगा दिया ताकि कोई भी उसे मार न सके। इसके बाद कैन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया और एदन के पूर्व में स्थित नोद नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। इस तरह कैन ने अपने भाई की हत्या करके न केवल उसे खोया, बल्कि खुद को भी एक शापित जीवन की ओर धकेल दिया। यह कहानी हमें बताती है कि ईर्ष्या और क्रोध के परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया और न्याय का रास्ता सदा खुला रहता है।